श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। उसके प्रवेश का ठीक समय और ढंग भी इसमें अंकित किया गया है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपनी चरम बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष में मध्य ले चलने का अनुरोध किया। कर्तुम् मद्योगम् आश्रिताः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। वर्ष 15। पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ऋषिकेश ये भगवान का एक नाम है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। अथेतदपि यशक्तासि कर्तुम् मद्योगम् आश्रिताः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। वर्ष 18। इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धाराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। इस छंद में संजय पांडवों की सेना का वर्णन करता है। उसका ये विशेष प्रयास है कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सके और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस युद्ध को रोकने का आदेश भेजे। अथेतदपि यशक्तासि कर्तुम् मद्योगम् आश्रिताः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। वर्ष 20। इन श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। उसके प्रवेश का ठीक समय और ढंग भी इसमें अंकित किया गया है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपनी चरम बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष में मध्य ले चलने का अनुरोध किया। प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा का अपना विशेष सुप्रसिद्ध चिन्हांकित ध्वज होता था। पताका को फहराते समय रथ में बैठे रथी को शत्रु की पहचान होती थी। उस समय में नियमानुसार एक साधारण सैनिक सेना नायक पर बाण नहीं चला सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने समक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करता था। विशिष्ट चिन्ह द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने की प्रथा आज भी युद्ध क्षेत्र में प्रचलित है। किसी उच्च अधिकारी के वाहन और गणवेश पर उसके विशेष चिन्ह अंकित होते हैं। अर्जुन के ध्वज का प्रतीक चिन्ह कपि था। संजय द्वारा किए गए वर्णन से प्रतीत होता है कि अर्जुन धर्म युद्ध को प्रारंभ करने के लिए अधीर हो रहा था। उसने अपना धनुष उठा लिया, जिससे उसकी युद्ध तत्परता का संकेत मिलता है।